स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो है 12th क्लास के उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो चैप्टर है उसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। करेक्ट। तो इससे पहले जो 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आई होप आप सब बच्चों ने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो एक बार हमारे चैनल पे जा करके जरूर देखें, ताकि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उनमें हम ये मानते हैं कि हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ये 2-3 यूनिट तो इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी इंटरेस्टिंग है कि आती है। जैसे एक ऑप्टिक्स, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस और जो 4 यूनिट हमारी पहले वाली है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस की मोस्ट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है। और इससे पहले जो 10 वीडियो हैं उनके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया सेमीकंडक्टर होते क्या है, कैसे एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है, कैसे पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने उसके अंदर, भाई डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हमने कर ली। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ए डायोड पीएन जंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन, या क्या कह सकते हैं, डायोड। करेक्ट। अब तो सबको पता लग गया होगा पीएन जंक्शन और डायोड क्या होता है, पता लग गया होगा, है ना। क्योंकि कई दिन हो गया मैं ये पढ़ते हुए कि पीएन जंक्शन क्या होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। और उसके कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डायोड, है ना। तो इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है, पीएन जंक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप डायोड, इट कंटेन 2 टर्मिनल, so it is also called a diode। क्लियर भाई। तो बेटा अभी तक हमने बात कर ली कि भाई ये पीएन जंक्शन होता क्या है, कैसे बनता है, जब बनेगा तो डिप्लीशन लेयर कैसे बनेगी, कैसे उसके अंदर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा, है ना। उसके बाद आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि भाई जो डायोड बनके तैयार हुआ है उस डायोड को हम किसी सर्किट में कैसे जोड़ेंगे। बताओ बेटा, जब हम किसी भी डायोड को किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसिंग ऑफ ए डायोड। किस तरह से जोड़ा जाता है, 2 तरीके हैं, या तो आप एक डायोड लेकर के पी को पॉजिटिव से जोड़ दो, एन को नेगेटिव से, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, या फिर पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, वो रिवर्स बाइसिंग। शाबाश, है ना। तो अब एक चीज और पढ़ी थी उसमें हमने, क्या कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइसिंग में अंतर क्या है। एक अंतर तो देख लिया आपने जोड़ने का, है ना। तो दूसरा अंतर क्या है, मेन जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, कि अगर आप एक पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ोगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी उसको अगर आप कोई करंट दोगे तो उसको पास करवा देगा। लेकिन अगर आपने एक डायोड को कैसे जोड़ दिया बेटा, रिवर्स बाइस में, तो क्या होगा, रिवर्स बाइस में जाते ही उल्टा गियर, और उल्टा गियर गलते ही उसमें से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो बस इस चीज को इतना ध्यान कर लो, फॉरवर्ड माने आगे बढ़ाना, करंट दो आगे बढ़ा देगा, रिवर्स वापस कर देगा ना, ले जाओ, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि एक पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग में करोगे तो करंट पास होगा, और रिवर्स बाइसिंग में करोगे तो करंट पास ही नहीं होगा। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। अच्छा, उसके बाद एक चीज और भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी इससे पिछले लेक्चर में, अगर नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़े उसको। क्या है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक डायोड को जब आप इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या देगा, तो ये सारी चीजें अगर आपको पता करनी है तो बेटा एक बार इसी यूनिट का जो हमने 10वां पार्ट बना रखा है उसको जरूर देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो बेटा आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। क्या होती है एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, भाई जो डायोड हमने इतनी मेहनत से बनाना सीखा, जोड़ना सीखा, है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता करी,
तो अब उसको कहीं ना कहीं यूज करना भी तो सीखें। भाई जो चीज बढ़ेगी अगर वो यूज में ही नहीं है तो फायदा क्या होया, है ना। तो बेटा हमने ये सीख लिया भाई ये बना कैसे, इसको कैसे जोड़े, हैं इसकी क्या गुण है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो बेटा आज के दिन आप अभी पढ़ रहे हो ना, और पढ़ते पढ़ते अगर अपने आसपास दिमाग नजर घुमाओगे तो एक डिवाइस तो ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर डायोड लगा है। आपका फोन देख लो, फोन में भी डायोड है। अभी देखते हैं कैसे। पीएन जंक्शन डायोड क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन रेक्टिफायर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये रेक्टिफायर। हम कह सकते हैं कि 12th के बोर्ड एग्जाम की जान है ये। ज्यादातर एग्जामिनर जब कभी भी पेपर सेट करते हैं तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है रेक्टिफायर से रिलेटेड, तो इसको जरूर करना। रेक्टिफायर क्या होता है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो है सोलर सेल। अब आपके दिमाग में आ रही रेक्टिफायर क्या है जी, पूरा करेंगे, पूरा बताऊंगा आपको ये रेक्टिफायर क्या है। अभी सिर्फ ये देख लो इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एक कि भैया रेक्टिफायर में यूज होता है, डायोड जो है वो कहां यूज होता है, रेक्टिफायर में। क्या होता है अभी बताता हूं आपको। दूसरा डायोड का यूज सोलर सेल में। ये जो सोलर सेल आप देख रहे हो ना अपने घरों में सोलर प्लेट लगी हुई है, ये सारी सोलर प्लेट जो है उन सब में ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कहां से आ गया भाई, अभी पता लग जाएगा जब आप इसको पूरा डिटेल में करोगे। उसके बाद है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, हर घर की जान है ना, सबके घरों में लगी हुई है ना ये एलईडी टीवी। आप जो फोन देख रहे हो उसमें भी तो एलईडी है, तो वो भी किससे बनी हुई है, डायोड से। इसका पूरा नाम लोगे ना अपने आप पता लग जाएगा, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोटो डायोड। ये फोटो डायोड क्या होता है इसका भी पता लग जाएगा आपको कि क्या है ना। फिफ्थ इसका और क्या काम आता है भाई, ये जीनर डायोड, ये भी अभी आपको पता लगेगा। यानी वैसे तो देखो डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हमने ये 5 एप्लीकेशंस पढ़नी है बेटा। ये रेक्टिफायर में यूज होता है, ये सोलर सेल में यूज होता है, ये एलईडी में यूज होता है, ये फोटो डायोड में यूज होता है, जीनर डायोड में यूज होता है ना। अब नाम तो पता लग गया अभी आपको कि कैसे क्या यूज होता है। वैसे तो डिटेल में करेंगे, यहां मैं थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दूं। ये रेक्टिफायर, आपके घर में मोबाइल चार्जर है ना, क्या करता है मोबाइल चार्जर, आपके घर में जो एसी करंट आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहा है, वो कौन है, रेक्टिफायर ही तो है। अगर मैं यहां लिख देता ना चार्जर, फटाक से आपके दिमाग में आ जाता अरे ये 2 चार्जर है, तो ये रेक्टिफायर चार्जर ही है। अभी डिटेल में करेंगे। सोलर सेल बता दिया, जो आप घरों में आप लोग देखते हैं ना आजकल जो ये सोलर प्लेट लगी हुई है उनके अंदर डायोड ही है। लाइट एमिटिंग डायोड, जो घरों में अपने एलईडी टीवी लगी है उनके अंदर भी। फोटो डायोड, ये भी एक तरीका का डिवाइस है जिसके अंदर डायोड लगा हुआ है जो लाइट को करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जीनर डायोड, ये भी एक स्पेशल डायोड है जो स्टेबलाइजर वगैरह के अंदर यूज होता है। तो कहने का मतलब है आप अपने घर में अगर नजर घुमाओगे तो 90% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये डायोड मिलेगा भाई आपको, ठीक है। तो इसलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी भाई, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है ना। तो इसीलिए तो इतने दिन से हम लोग लगे हुए थे, इसीलिए तो मैं बेटा आपको बता रहा था बार बार ये पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन क्या है। आप सोचे सर वैसे ही बता रहे हैं पीएन जंक्शन, जबकि हम ये कह सकते हैं आज के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की आत्मा यही है ना। अगर उस डिवाइस में से ये आत्मा निकाल लेना, वो डिवाइस कोई काम का नहीं है। तो बेटा इसीलिए आज इस एप्लीकेशंस को बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसकी, रेक्टिफायर की। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि अभी मेरे को पता है जब मैं बता रहा हूं ना आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा है ना। आप सोच रहे हो बिल्कुल इजी सा है, ये क्वेश्चन में लिखेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा और एग्जाम में बैठोगे ना तो ये सारी चीज धीरे धीरे भूल जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं नोट्स बनाओ। नोट्स बनने के बाद भी जब प्रिपरेशन करो तो उसको 1-2 बार लिख के देखो, तब जाकर के आपको इनकी तैयारी अच्छी से होगी। अभी आएगा टाइम ऐसा भी जब आप एक बार पढ़ोगे तो वो चीजें आपको
समझ में आ जाएंगी, लेकिन अभी आप बच्चे हो, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है ना। तो चलो बात करते हैं हमारे डायोड की पहली एप्लीकेशन और मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, रेक्टिफायर। गांठ बांध लो, 12th के फाइनल एग्जाम अगर आप देते हो और उसके अंदर आप पेपर देखोगे, एक क्वेश्चन रेक्टिफायर पे आपको जरूर मिलेगा। तो इसीलिए उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के वीडियो को बार बार रिवाइंड और पॉज करके इसको जरूर देखें और आपको पता लग जाएगा व्हाट इज ए रेक्टिफायर। तो कोई भी जो हम डिवाइस करते हैं, तो मैंने आपको बार बार बता रखा है कि अगर कोई भी डिवाइस आता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे ऑप्टिक्स का हो, किसी भी चीज का डिवाइस हो, आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो हेडिंग वाइज हर एक चीज की अलग अलग हेडिंग बढ़ाओ और उसको बिल्कुल सुंदर सा डायग्राम बढ़ाओ और फिर उसको लिखो। देखो कोई अगर आपके पूरे में से पूरे मार्क्स ना दे तो ठीक है बेटा। तो देखो भाई, रेक्टिफायर सबसे पहले हेडिंग क्या होगी इसकी, इंट्रोडक्शन। क्योंकि कोई भी चीज हो जब उसके बारे में बताया जाएगा तो पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये होती क्या है ना। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आएगा भाई कि रेक्टिफायर है क्या, कुछ नहीं है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, क्या करता है ये, अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। क्योंकि बेटा आपको पता है ना, आपको पता है करंट कितने प्रकार का होता है, दो तरह का। कौन कौन सा, एक एसी और एक डीसी, है ना। देखो लिख बाद में लेना, पहले बार और समझ लो, कई बच्चों को शायद ना पता हो। ये वाला जो करंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एसी करंट, है ना। 4th यूनिट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एसी करंट, जिसके अंदर क्या होता है, ऐसा करंट जिसके अंदर उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, उसको बोलते हैं एसी करंट। और एक ऐसा भी करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, डीसी करंट। दोनों ही करंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। जहां एसी का यूज है वहां डीसी काम का नहीं है, और जहां पर डीसी काम का वहां एसी काम का नहीं है कि नहीं। कि अगर ये पंखा चलाना हो तो कौन सा करंट चाहिए, एसी, या डीसी का कोई काम को नहीं। अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो क्या चाहिए, डीसी, एसी का कोई काम को नहीं, है ना। तो जिस तरह के जहां तलवार चाहिए वहां पे सुई की कोई जरूरत नहीं है, और जहां सुई की आवश्यकता है वहां तलवार का कोई काम नहीं। तो वही काम बेटा यहां है, जहां एसी की जरूरत है वहां डीसी का कोई काम नहीं है, और जहां डीसी की जरूरत है वहां एसी का काम नहीं है। तो इसका मतलब तो भाई ये हो गया कि तलवार का सुई बनाना भी आना चाहिए और सुई की तलवार भी। तो वही काम है, हमें ऐसे एक डिवाइस की जरूरत है जो इस एसी को डीसी में बदल दे और डीसी को एसी में बदल दे। तो वो डिवाइस कौन है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या हो गया, अ डिवाइस, अब लिख सकते हो आप इसकी डेफिनेशन, अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज और करंट इनटू डायरेक्ट करंट, है ना भाई। जो डिवाइस है एसी, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट हो, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको रेक्टिफायर क्यों कहते हैं भाई, है ना। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि इसको रेक्टिफायर क्यों कहते हैं। अगर आप रेक्टिफायर वर्ड को डिक्शनरी में देखोगे बेटा, तो डिक्शनरी में इसका मतलब क्या होगा, स्प्लिटिंग, कटिंग, किसी चीज को रेक्टिफाई कर देना, काट देना। तो यहां किसको काट रहे हैं, यहां कोई चीज कट होके थोड़ी, आप कदे सोचो भाई एसी ने काट दिया डीसी बन गई। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो एसी है, कटा दो, ऊपर वाला हिस्सा काट दो, क्या बन जाएगी, सीधी लाइन। तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि एसी को काट दिया ऊपर से नीचे से, ऊपर नीचे से काट दो, सीधी लाइन आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भाई आप एसी को काट दोगे तो डीसी बन जाएगी। सिर्फ इसका नामकरण जो है इस कॉन्सेप्ट पे आया है कि एसी के अंदर ये वेव काट दो, वो सीधा हो जाएगी और डीसी बन जाएगी। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कटिंग, स्प्लिटिंग। तो उसी के कारण इसका नाम रेक्टिफायर रखा है ना। तो रेक्टिफायर को आप इसी तरह याद रखो, रेक्टिफाई, काट देना। जो डिवाइस एसी को काट के, एसी की पल्सेस काट के डीसी का बना देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। क्लियर। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं लिखना, पेपर में क्या लिखोगे, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड ए रेक्टिफायर। क्लियर। अब ये जो रेक्टिफायर होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा
दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। इसको यही समझ लेते हैं, बाकी इनका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है, जो सर्किट डायग्राम वगैरह अलग अलग है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ही आपको बताना है कि हाफ वेव क्या होता है, फुल वेव क्या होता है। ठीक है, चाहे पेपर में अलग अलग आए, क्योंकि पेपर में आप देखोगे ना वहां आपको अलग अलग मिलेगा। डिस्कस अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर, डिस्कस अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर, कदे भी इकट्ठा नहीं आएगा एक्सप्लेन द रेक्टिफायर। अगर एक्सप्लेन द रेक्टिफायर आ गया तो काम बढ़ जाएगा, फिर आपको दोनों अलग अलग समझाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन आता है स्टेट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, डिस्कस द क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। क्वेश्चन अलग अलग आएंगे, लेकिन आपको समझना तो पूरा ही है। तो रेक्टिफायर आ गया क्वेश्चन, हेडिंग ये होगी, ये इंट्रोडक्शन में आप कहोगे कि वे डिवाइस विच इज कन्वर्ट AC वोल्टेज और करंट इनटू DC इज कॉल्ड ए रेक्टिफायर। दीज आर टू टाइप्स, हाफ वेव एंड फुल वेव। अब हाफ वेव क्या है, फुल वेव क्या है? देखो बेटा, हाफ वेव जिस चीज को आप रेक्टिफाई कर रहे हो उसके पास वेव ही तो है, और है क्या, यही तो है मेन चीज। तो दो वेव है, नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब होता क्या है, कुछ डिवाइस ऐसे बनाए गए, शुरुआत में हाफ वेव ही आया था, उसके बाद फुल वेव आया था, कि जब इस हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने एक AC वोल्टेज और AC करंट सप्लाई किया, तो क्या देखा हमने, केवल आधी AC ही DC में बदल के आई, उसको क्या बोलेंगे, हाफ वेव। फिर इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया, और उसके बाद देखा कि जब आप एक AC वोल्टेज इसके अंदर सप्लाई करते हो तो क्या होता है, पूरे की पूरी वेव किसमें कन्वर्ट हो जाती है, DC में, तो उसको क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर भाई? मेरे ख्याल से कई बच्चों को तो नाम से ही पता लग गया होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, अ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट हाफ ऑफ AC into DC is called हाफ वेव। और फुल वेव, अ डिवाइस विच कन्वर्ट फुल ऑफ AC वेव into DC, जो पूरे की पूरी को कन्वर्ट कर दे उसको हम फुल वेव कहेंगे, और जो आधी कर दे उसको हाफ वेव कहेंगे। ठीक है, आधी का मतलब पॉजिटिव को कर दे नेगेटिव छोड़ दे, या नेगेटिव को कर दे पॉजिटिव को छोड़ दे, तो आधी हुई ना। और फुल पॉजिटिव हो नेगेटिव कुछ भी आ जाओ, सब कुछ। कई बार को नहीं हो, चाकू, ऐसा चाकू है, कुछ कटिंग करोगे आधा तो काट देगा आधा छोड़ देगा, तो हाफ वेव हो गया। और कुछ चाकू से तो चक चक सारा बराबर काटता जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, फुल वेव। तो इन दोनों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करनी है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर का तो पता लग गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, आज का वीडियो लंबा होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक ही झटके में हम रेक्टिफायर पूरा कर लेंगे भाई। ठीक है ना, बार बार ज्यादा पार्ट नहीं बने। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर अभी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था फिर लिख लो, कि द डिवाइस विच कन्वर्ट हाफ ऑफ AC into DC इज कॉल्ड ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो दे दोगे ना आप, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी, प्रिंसिपल की। क्या है इसका प्रिंसिपल, सिद्धांत, है ना। मेन चीज सिद्धांत ही तो होता है, इसके बिना तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनना ही संभव नहीं है। अगर यही नहीं पता कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगा है, तो फिर हाफ वेव रेक्टिफायर कहां से आएगा भाई, है ना। तो देखो, चलो जस्ट अ मिनट। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि इसका सिद्धांत क्या है ना। तो इसका सिद्धांत क्या है, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हो तो वहां आपने क्या देखा था, अगर एक डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा है तो करंट पास करेगा, और अगर रिवर्स में है तो नहीं, बस वही सिद्धांत तो है। और इसमें लगता क्या, डायोड ही तो लगता है। डायोड को सीधा जोड़ दोगे करंट पास करवा देगा, अगर उसको रिवर्स में जोड़ दोगे करंट ब्लॉक कर देगा, बस वही सिद्धांत है। तो लिख सकते हो ना आप, क्या लिखोगे इसका प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, लिख लो बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when a diode is connected in forward bias it conduct the current while
इट कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, इट अपोज द करंट, है ना। बस यही तो लिखना है। कई बार अकेला आया हुआ ये क्वेश्चन 2 नंबर में कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर, तो बस ये 2 ही लाइन तो लिखनी थी कि, और आपको पता भी है कि व्हेन ए डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस इट कंडक्ट द करंट, व्हाइल इट कनेक्टेड इन रिवर्स बायस इट अपोज द करंट। क्लियर बेटा? ठीक है। नेक्स्ट, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की, कैसे बनाओगे इसको? बिल्कुल आसान है, घर में भी बना सकते हो आप इसको। देखिए ना, ये बिजली वाले दुकानदार जो होते हैं, चार्जर, अपने इन्वर्टर बैटरी का चार्जर, ये सब दुकान में ही बना ली हैं। इनके लिए किसी फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आसान है। अभी आप देखोगे, थोड़ी देर के बाद आप ही समझ जाओगे जी, ये तो घर पे ही बन जाएगा। कैसे? देखो, कंस्ट्रक्शन, हमें तो साथ साथ में बनाने के साथ ये भी तो सीखना है लिखना कैसे है। कंस्ट्रक्शन, तो क्या लिखोगे? टू कंस्ट्रक्ट एन हाफ वेव रेक्टिफायर वी रिक्वायर द फॉलोइंग कंपोनेंट। नंबर 1 क्या हेडिंग डालोगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और क्या चाहिए? अभी बताऊंगा क्या है ये, सुना होगा आप लोगों ने पहले। दूसरा चाहिए डायोड, एक डायोड की जरूरत है, पीएन जंक्शन। और क्या चाहिए? और चाहिए एक लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 चीजों की जरूरत है भाई। तो क्या लिखोगे आप? टू कंस्ट्रक्ट एन हाफ वेव रेक्टिफायर वी रिक्वायर द फॉलोइंग कंपोनेंट। 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नंबर 2 डायोड, नंबर 3 लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दोगे? चाहे ना बताओ तो भी आपने मेरा है क्या है यो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? ये एक वो डिवाइस है जो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यह स्टेप डाउन। एक इसी तरह का एक और होता है स्टेप अप, जो लो को हाई कर देता है। देखा होगा ना? वैसे तो ये 4th यूनिट में था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां जरूर करना इसको कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप अप क्या होता है। तो इसमें जो समझने वाली बात है ना, वो 2 ही है। पहली कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी को ही कम और ज्यादा कर सकता है, डीसी का कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो वो डाउन मतलब नीचे आई को लो कर देगा, स्टेप अप नीचे से ऊपर। क्लियर भाई? तो ये हम यहां कौन सा यूज करेंगे? डाउन। हमें तो डाउन ही चाहिए, पीछे से इतनी तेज एसी वोल्टेज आने लग रही है ना। अपने घर में कितनी एसी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट। और मोबाइल को चार्ज करने के लिए कितनी चाहिए? 5 या 6 वोल्ट। अब 220 को 5 या 6 में कौन करेगा? अकेले डायोड की बस की बात थोड़ी है। ये काम कौन करेगा यहाँ पे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, फिर डायोड को तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, कई दिन से पढ़ते हुए हो गया हमें, अब तो पता ही लग गया डायोड है। ये डायोड भाई, इसका काम क्या है? यहाँ इसका काम है बस ये देखना, फॉरवर्ड है तो पास करवा देगा, रिवर्स है तो भाग वापिस। लोड रेजिस्टेंस, इसका क्या काम है यहाँ पे? इसी का तो मेन काम है, जो करंट लोड डायोड पास करवाओगा उसने उसके अंदर से खींच के कौन लाएगा, है ना। अब एक बैटरी है, बैटरी के अंदर वोल्टेज होती है, छुपी बैठी रहती है, उसको बाहर कौन निकाल के लाता है? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस जैसे ही लगाया टक देसी वोल्टेज बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो लोड रेजिस्टेंस तो बहुत जरूरी है ना। जब तक लोड रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, उसके अंदर से वोल्टेज कौन खींच के लाएगा? करंट कौन खींच के लाएगा? डायोड से। तो इसका मतलब ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ये तीनों मिल करके और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते। नहीं, अकेला एसी को डीसी में कन्वर्ट करना आसान काम नहीं है ना। इतनी बड़ी चीज को छोटा बनाना, कितनी हाई वोल्टेज आ रही है, आप हाथ लगा के देखो, और चार्जर का आगे हाथ लगा के देखो, करंट को नहीं, वो कौन कर रहा है ये काम? ये सारे काम इस डायोड के हैं। अभी देख लेना क्या है इसके काम। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? टू कंस्ट्रक्ट एन a half wave rectifier we require the following component. Number 1 step down transformer, number 2 diode, number 3 load resistance। और फिर नीचे लिख दोगे कि
ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। फिर हम क्या करते हैं, इनको ऐसे जोड़ देते हैं जैसे डायग्राम में दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है डायग्राम में? पहले क्या चाहिए? पहले चाहिए हमें क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा, क्या होता है इसका सिंबल? ये बन गई हमारी प्राइमरी कॉइल, बीच में क्या लगा दिए? आयरन कोर, और ये बन गई हमारी सेकेंडरी कॉइल। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये आप लोगों ने वहां भी देखा होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या डाउन है, वो इस सिंबल से पता लगता है। कैसे? देखो भाई, अगर स्टेप डाउन है तो इसका मतलब हाई को लो कर रहा है, इसीलिए प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स देखो मैंने ज्यादा करे हैं, सेकेंडरी के कम, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, ये कम। अगर अप होता तो ये कम होते, ये ज्यादा। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो इसका डायग्राम बनाते समय इस चीज का बहुत ध्यान रखना। हम एग्जामिनर जब चेक करते हैं ना पेपर, तो इन्हीं चीजों का ध्यान करते हैं। नंबर का, हमें नंबर काटने हो ना, नंबर देखना कि हाँ बच्चे को सही पता है, क्योंकि बेटा 5 में से 5 नंबर देना मतलब आप बिल्कुल एक्यूरेट हो। और एक एग्जामिनर जब एग्जाम में पेपर चेक करता है ना, वो यही कमियां देखता है कि भाई बच्चे को इन चीजों का पता है या नहीं। भाई मैं इसको 5 नंबर दे रहा हूं, इस चीज के लिए डिजर्व है या नहीं है? तो डिजर्व तब होगा जब आपको सारा नॉलेज हो, और सारा नॉलेज यहाँ तब होगा जब अगर आप ये डायग्राम, क्योंकि कई बच्चे, ज्यादातर मैंने देखा है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को चेक करने जब जाता हूं, वहां मैंने ज्यादातर देखा बच्चे जब रेक्टिफायर बनाते हैं ना, यहाँ बड़ी गलती करते हैं। वो फटाफट इस तरह से रिंग बना दी, उन्होंने नहीं देखा ये स्टेप डाउन है, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी के कम होंगे। तो आप लोग ये गलती मत करना, है ना। उसके बाद क्या होता है, यहां लगता है डायोड, ऐसे, ये पी टाइप, ये एन टाइप, और फिर लगता है आगे हमारा लोड रेजिस्टेंस। 3 कंपोनेंट बताए थे ना मैंने, तीनों जोड़ दिए, और तो है ही नहीं हमारे पास, 3 थे ये, तीनों जोड़ दिए। ठीक है, यहां से क्या होगा हमारा इनपुट। क्या इनपुट होगा? यहाँ एसी वोल्टेज, है ना, ये इनपुट हो गया, और ये यहां से क्या आएगा? आउटपुट। आईपी मींस इनपुट और ओपी माने आउटपुट। बढ़ गया भाई हमारा डायोड, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर। बस इतना ही तो था, 3 चीज थी, तीनों जोड़ दी, और क्या है? और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे जोड़ने वाला, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जोड़ दिया, डायोड जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में आती होगी बात, ये मेरे भी आती थी पहले, ये डायोड इसी तरह जोड़ना है क्या, उस तरह नहीं जोड़ दो भाई, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी वर्किंग में बदलाव आ जाएगा। क्या आएगा वो अभी हम देख लेंगे, है ना। अभी एक बार ऐसे ही जोड़ो इसको जब हो जाएगा ना, फिर इसको उल्टा करके भी देखेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो करना है ना कुछ नया। बन गया भाई, ये क्या बन गया हमारा डायोड। अब इसकी है वर्किंग। अब वर्किंग करनी, काम कैसे? देखो भाई, हमारे पास है ये एक वोल्टेज, एसी वोल्टेज, जिसको हमने क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अब ये एसी वोल्टेज अभी यहां से इंसर्ट करवाएंगे, जैसे मान लो यहां से करवा दिया हमने, ऐसे ये एसी वोल्टेज इसके अंदर जाएगी। तो इसकी वर्किंग के टाइम आप देखोगे, जब एसी वोल्टेज इसके अंदर जाएगी, तो एसी वोल्टेज और एसी करंट के पास तो 2 वेव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। कौन पहले जाएगी भाई? कोई सी भी पहले जा सकती है, लेकिन एक साथ नहीं जा सकती। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पहले जाएगी, तो नेगेटिव नहीं जाएगी। नेगेटिव आगे गई तो पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हो गया, जब आप एक हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, या ये कह दो कि आप जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर एसी वोल्टेज को इनपुट करवाओगे, तो या तो पहले हाफ वेव पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव हाफ वेव। ठीक है, ओके भाई। जब ये यहां एंटर करेगा इस जगह, मान लो हम ये कह देते हैं नंबर 1, वर्किंग में आप लिखोगे हेडिंग, व्हेन पॉजिटिव हाफ वेव फेड। मतलब जब आप इसके अंदर पॉजिटिव हाफ वेव फेड कराओगे, जस्ट ए मिनट, क्या होगा भाई? जब पॉजिटिव हाफ वेव एंटर करेगी, ठीक है भाई, एंटर कर गया, क्योंकि ये तो पूरे का पूरा ही एक बार एसी यहां आएगी।
जब ये पॉजिटिव हाफ वेव इसके अंदर एंटर करेगी पहले शुरुआत में, क्योंकि नेगेटिव भी कर सकते लेकिन शुरुआत मान लो पॉजिटिव से करते, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं पॉजिटिव से शुरू करते हैं ना। जैसे ही पॉजिटिव वेव एंटर करेगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा ना। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आप बताओ क्या डायोड के अंदर सर्किट पूरा हो रहा है? हो रहा है। ये पॉजिटिव ऐसे हुआ और ये घूम के ये नेगेटिव, बस हो गया भाई सर्किट पूरा, हमारा सर्किट पूरा हो गया। अब ये बताओ, ये सर्किट पूरा होने पर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? देखो पिछले लेक्चर में बताया था ना, फॉरवर्ड बायस है। कैसे है? P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, N नेगेटिव से, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? व्हेन पॉजिटिव हाफ वेव फेड। तो नीचे क्या लिखोगे? व्हेन पॉजिटिव हाफ वेव फेड, upper part of secondary coil becomes positive, lower part becomes negative, due to which a circuit is completed in which diodes is in forward biasing. अब इसका मतलब क्या हुआ? डायोड फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है जो आपने इसके अंदर लो वोल्टेज एंटर करवाई थी वो बाहर आ जाएगी, है ना, बाहर आएगी इस तरह से आ गई भाई, ठीक है। यह भेजी थी भाई, ये वाली यहां नहीं आई, ये यहां इसका डाउन हुआ, देखो ये डाउन हो गया ना, ये तो बहुत, इसका तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो ये मान लो अगर आपके पास 220 है तो ये लगभग 5 हो गया ना, और ये जब यहां पे आया तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस है तो इसने बाहर निकाल दी ये वाली, ठीक है। अब क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, देख लो। सेकंड, when negative half wave fed, जब नेगेटिव इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा? नेगेटिव जाती ये वाली साइड तो नेगेटिव और ये वाली साइड है पॉजिटिव। अब देखो क्या सर्किट कंप्लीट है? सर्किट तो कंप्लीट है, एक चीज उल्टी होगी अब की बार, क्या? डायोड रिवर्स बायस हो गया ना, क्योंकि देखो P नेगेटिव से जुड़ा है और N पॉजिटिव से, तो इसका मतलब है डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में तो क्या होता है, डायोड वापस धक्का मार देता है, जा भाई नहीं आने दूंगा, नहीं आने दिया नेगेटिव को, बेचारा वापस गया। अब आया पॉजिटिव, पॉजिटिव को फिर इसने पास करवा दिया, तो इसका मतलब है जो नेगेटिव थी उसकी वैल्यू यहां तक 0, फिर पॉजिटिव आ गई, फिर नेगेटिव 0, फिर पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हम इस इनपुट के साथ आउटपुट कंपेयर करें, देखो ये वाली गई तो आ गई, ये गई तो नहीं आई 0, फिर ये गई तो ये आ गई, ये गई तो नहीं आई। कहने का मतलब है इस डायोड ने तो धोखा कर दिया, क्या? नेगेटिव तो आने ही नहीं दे रहा और पॉजिटिव को आने दे रहा है। इसका मतलब जो आपने इनपुट वोल्टेज इसको दी थी उसमें एक वेव को तो एंटर करने दे रहा है, एक को रोक दे रहा है, तो इसीलिए तो हाफ वेव है ना। और जिसको वो बाहर निकाल रहा है उसका आप देखोगे कि मैग्नीट्यूड केवल एक ही डायरेक्शन में है, बाई डायरेक्शन नहीं है, यूनि डायरेक्शन है। ये यूनि मतलब एक ही दिशा में है, तो ये क्या बन गया? डीसी। तो ये हमारा इनपुट एसी था और आउटपुट आ गया डीसी। कर दिया काम डायोड ने अपना, कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। बस इतनी सी तो बात थी, है ना। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसको, अगर पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर विद इट्स कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग, इस तरह से आएगा ये। तो पहले लिखोगे हाफ वेव रेक्टिफायर, इंट्रोडक्शन में रेक्टिफायर विच कन्वर्ट हाफ ऑफ AC wave into DC is called a half wave rectifier principle. It is based on the principle that when a diode is connected in forward bias it conduct the current, while in reverse bias it oppose the current. Construction: to construct an half wave rectifier we require the following components: step down transformer, diode, load resistance. These are connected in such a way. जोड़ दिया, बढ़िया भाई, ये हमारा ट्रांसफार्मर, ये डायोड और ये लोड रेजिस्टेंस, तीन चीज। अब वर्किंग बिल्कुल आसान है। जब आप इसके अंदर इनपुट वोल्टेज दोगे तो या तो पॉजिटिव वेव जाएगी या नेगेटिव, दोनों तो इकट्ठी जाएंगी नहीं। तो मान लो पॉजिटिव पहले चलेगी,
एक कहता है क्यों जी नेगेटिव पहले क्यों नहीं, हाँ नेगेटिव भेज दो, चलो आपकी बात मान लेता हूं, नेगेटिव भेज दी, यो नेगेटिव यो पॉजिटिव, तो नेगेटिव भेजते ही क्या हुआ, डायोड रिवर्स बायस रूट गया 0, फिर पॉजिटिव गया तो यो पॉजिटिव यो नेगेटिव डायोड फॉरवर्ड बायस मन गया, करंट इसने वोल्टेज भेज दी। इसका मतलब यो डायोड क्या कर रहा है, पॉजिटिव को तो भेज रहा है और नेगेटिव को रोक रहा है। इसीलिए जब आप एक वेव इसके अंदर एंटर कराओगे तो उसका केवल पॉजिटिव वाला पार्ट ही बाहर आएगा, नेगेटिव वही ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा जो कि एक यूनि डायरेक्शन है, और यूनि डायरेक्शन का मतलब वो तो डीसी करंट बन गया। तो ये जो हमारे पास आउटपुट आएगा ये डीसी होगा। शुरुआत में बच्चों का एक क्वेश्चन था कि जी अगर इसको उल्टा लगा दे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो, लगा के देख लो क्या होगा, लगा दिया मैंने, क्या हुआ क्या, उल्टा काम शुरू कर दिया इसने। पॉजिटिव भेजोगे तो रोक देगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के साथ ये रिवर्स बायस, और नेगेटिव भेजोगे तो पास करवा देगा। काम तो काटने का है, यहां पॉजिटिव तो ब्लॉक हो गया और नेगेटिव पास हो गया, आई तो सही कोई ना कोई, बस तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, ठीक है। बाकी कोशिश करना आपको इसी तरह लगाओ इसको उसकी डायरेक्शन में। तो ये तो था बेटा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब कौन आ गया, अब आ गया फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। मिटो दूं, मिटो दिया, सारा नहीं मिटाऊंगा, है ना, क्योंकि क्या है ये हाफ वेव ही तो थोड़ा बहुत चेंज होके फुल वेव हुआ। क्योंकि क्या हुआ भाई, हम तो एक मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, अगर आप हाफ वेव से मोबाइल चार्ज करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि आधे ज्यादा वेस्टेज करने लग रहे हो। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमने क्या बनाया, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या है ये फुल वेव रेक्टिफायर, इंट्रोडक्शन दो इसका। रेक्टिफायर विच कन्वर्ट फुल ऑफ वेव इनटू डीसी इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। जो पूरे की पूरी को ही किसमें कन्वर्ट कर दे, डीसी में, उसको बोलते हैं फुल वेव। बचत होगी ना यहाँ, वहां तो क्या हो रहा था, एक गन्ना ले आओ हो, एक तो छुला छुलाया गन्ना मिल गया, है ना, कोई वेस्टेज नहीं, बस खाया चूसा, और एक लेके आओ आधा तो भाई छोल छोल के वेस्टेज होगी, आधा के बीच में पोर ही निकला वो है बस, है ना। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन हो गया। प्रिंसिपल वही सेम है जो हाफ वेव का था, कि भाई एक डायोड फॉरवर्ड बायस में तो क्या करेगा, करंट को पास करेगा और रिवर्स में ब्लॉक करेगा, ठीक। कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, वहां भी चाहिए डायोड चाहिए, यहां और वहां में इतना फर्क है, यहां वहां एक ही डायोड चाहिए था और यहाँ पे डायोड्स कौन कौन से, D1 एंड D2, मतलब वहां एक ही डायोड बहुत था और यहाँ दो दो चाहिए। जितने तो होगा, चाय छानते हैं ना, एक बार चाय छान लो एक छलनी से, क्या होगा भाई, चाय तो छन जाएगी, लेकिन चाय का पियोगे तो लास्ट में थोड़ी बहुत चाय पत्ती बच जाएगी। तो फिर क्या करना, डबल छलनी लगाओ, डबल फिल्टर लगाओ, क्या होगा, चाय प्योर छन के आएगी, ठीक है। वो एक काम पूरे करना, डबल डायोड लगा दिया, एक डायोड तो आधे कोई कर रहा है, दोनों मिलेगा तो पूरे कोई कर देगा, है ना। ये मेरे ख्याल समझ में आना शुरू हो गया तुमने। ये हो गया भाई कंस्ट्रक्शन के लिए वी रिक्वायर द फॉलोइंग कंपोनेंट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 2 डायोड्स D1 एंड D2 एंड लोड रेजिस्टेंस। अब बनेगा इसका कनेक्शन, कैसे, सेम वैसे ही। कौन सा है ये, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल के अंदर रिंग्स ज्यादा होती हैं और फिर सेकेंडरी कॉइल, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। बन गया भाई ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर बन गया। अब डायोड, डायोड एक डायोड तो यहां लगा दो D1 और एक डायोड लगा दो यहां पे D2, है ना। बोर तो नहीं हो रहे हो, मत होना, क्योंकि एक ही झटके में हम दोनों रेक्टिफायर सीख जाएंगे। अलग अलग पार्ट करने से अच्छा एक ही में खींच दे, है ना, आपका भी वो बना रहेगा। थोड़ी सीधी कर लेते हैं लाइन, हाँ भाई हो गया भाई। यहां से इनपुट दे देंगे और आउटपुट कहां से ले, ये तो सारा ही सिस्टम जुड़ गया आपस में, है ना। आउटपुट तो निकालना पड़ेगा। अब यहां तो हमने कहा कि 3 चीज है हमारे पास,
एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस। ट्रांसफार्मर जोड़ दिया, डायोड, लोड रेजिस्टेंस कहां जोड़े? लोड रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे, है ना, यहां जोड़ दिया भाई लोड रेजिस्टेंस। अब इसकी यह टांग खाली रहेगी, इसको कहां जोड़े? इसको भी तो कहीं जोड़ना पड़ेगा। कहोगे जी यहीं जोड़ दो, अरे यहीं जोड़ देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या करें? जुगाड़ करना पड़ेगा। ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में यहां से कनेक्शन निकाल के लाएंगे और लोड रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। कई किताबों में यही जोड़ देते सीधे, यहां जोड़ दो चाहे, है ना, कई किताबों यहां जोड़ा मिलेगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, यहां भी बात तो सेम है। और ये हमारा आउटपुट आ गया भाई। ये जो ट्रांसफार्मर थोड़ा स्पेशल टाइप का, सीटी बोलते हैं इसको, सेंट्रल डायोड, यानी बीच में जोड़ रखी इसके। ये हो गया भाई हमारा क्या? फुल वेव रेक्टिफायर। वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में वही सेम चीज, इसको हमने एक एसी वोल्टेज दी। ये एसी वोल्टेज पहले जाएगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के पास। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को एसी ही रखेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड घटा देगा। 220 को 5 वोल्ट कर देगा, 6 वोल्ट कर देगा, घटा दिया ना। अब ये पहुंचेगी डायोड के पास। तो डायोड के पास जाएगी तो पूरी तो जा ही नहीं सकती, या तो पॉजिटिव वेव जाएगी या नेगेटिव, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली होती है, साइमल्टेनियसली, एक साथ तो जाएंगी नहीं। तो सबसे पहले व्हेन पॉजिटिव वेव फेड, जब इसके अंदर पॉजिटिव वेव जाएगी तो यो पॉजिटिव यो नेगेटिव। बीच वाला कहां है? बीच वाला बीच में रह गया, है ना तो ये पॉजिटिव से कम ना उससे ज्यादा, बीच का हो गया ना। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? अब देखो आप ध्यान से, यो पी टाइप है, यो एन टाइप है, यो पी टाइप है, यो एन टाइप है। अब आप दोनों डायोड को ध्यान से देखो। डायोड D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस। और डायोड D2 देखो नेगेटिव पी, रिवर्स बायस। यो फॉरवर्ड यो रिवर्स। तो यो फॉरवर्ड है तो इसका मतलब जब पॉजिटिव वेव जाएगी तो ये तो पास कर देगा, और यो क्या करेगा? रोक देगा भाई, रुक जा, है ना। तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस, और ये तो हम लिखेंगे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 रिवर्स बायस। अब आपने बेरा है फॉरवर्ड और रिवर्स में होता क्या है? फॉरवर्ड वाला तो करंट को पास करवाए था, रिवर्स वाला बैक। तो वही कहा हुआ है, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, यो वोल्टेज बाहर निकाल देगा, रिवर्स रोक देगा, तो हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है। अब दूसरा, व्हेन नेगेटिव वेव फेड, जब नेगेटिव वेव जाएगी तो क्या होगा? नेगेटिव वेव जाएगी तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। इसके कारण आप ध्यान से देखो, डायोड D1 क्या हो गया? फॉरवर्ड रिवर्स बायस, है ना, क्योंकि देखो नेगेटिव पी से जुड़ा हुआ है, रिवर्स बायस, और ये फॉरवर्ड बायस, दोनों हाथों में लड्डू हैं। कैसे? अब ये रिवर्स हो गया, यो फॉरवर्ड, फिर भी वोल्टेज बाहर आ जाएगी। डायोड D1 रिवर्स बायस और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस। फिर क्या हुआ? इससे ये जो है ना डायोड और ये डायोड दोनों मिले हुए, ये कहते हैं भाई दोनों एक साथ मत करो, जब तू पास करेगा तो मैं रोक दूंगा, और तू रोकेगा तो मैं पास कर दूंगा। खेल ये दोनों। जब पॉजिटिव एंटर करवाया तो इसने तो बाहर निकाल दिया, इसने रोक दिया, और जब नेगेटिव गया तो इसने बाहर कर दिया, इसने अंदर। आगे नेगेटिव बाहर, फिर पॉजिटिव बाहर, दोनों हाथों में लड्डू आगे। चाहे कौन सी भी भेज दो, दोनों में से एक रोक देगा, एक पास करा देगा। तो इस प्रकार हमें एक आउटपुट करंट मिलेगा जो कि यूनि डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, और पूरे का पूरा दोनों बाहर आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। हो गया भाई फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। है कुछ मुश्किल? कुछ नहीं है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? अ रेक्टिफायर विच कन्वर्ट फुल ऑफ AC voltage into DC is called full wave rectifier. प्रिंसिपल वही है। कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट ए फुल वेव रेक्टिफायर वी रिक्वायर द फॉलोइंग कंपोनेंट: एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस।
बोथ आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फिगर के अनुसार जोड़ दो। वर्किंग व्हेन पॉजिटिव वेव फेड upper part become positive, lower becomes negative, due to which diode D1 is forward bias, diode D2 reverse bias, and diode D1 emits the voltage and D2 stop. फिर when negative enter होगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जिसके कारण डायोड D1 रिवर्स बायस ये फॉरवर्ड बायस ये रोक देगा, ये पास करवा देगा आगे भी बाहर। तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए, चाहे पॉजिटिव एंटर कराओ चाहे नेगेटिव, क्या होगा, वोल्टेज हमें मिलेगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि हाफ वेव और फुल वेव दोनों ही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस एक अंतर है। क्या अंतर है बेटा? वो अंतर ये है कि हाफ वेव तो आधी वेव को ही करवाता है और फुल वेव पूरी वेव को करवा देगा, है ना। तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे? फुल वेव। सबको पता ही, आपके घर में 2 चार्जर है मोबाइल के, एक 5 वोल्ट वाला और एक 20 वोल्ट वाला, किससे चार्ज करते हो ज्यादा? 20 से। फटाक दे सीधी चार्ज कर देगा, है ना। तो वही काम यहाँ पे है, जो भाई वेस्टेज करे उसको कौन रखता है? अब आरओ है, आरओ के अंदर जब आप वाटर इनलेट करवाते हो तो 2 तरह के वाटर निकलते हैं, एक प्योर एक इम्प्योर। तो आप वही आरओ ज्यादा यूज करोगे ना, जो कि ज्यादा प्योर करके दे उसको। तो वही चीज यहाँ पे है। अब इसी रेक्टिफायर के अंदर देखो, वैसे हरियाणा बोर्ड ने तो इसको कट कर रखा है, लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है, कई बार पूछ लेते हैं कि रेक्टिफायर जो होता है ना, अब आप कहोगे जी आप कह रहे हो कि ये रेक्टिफायर हमारा मोबाइल चार्जर है, मोबाइल चार्जर को तोड़ के देखते हैं ना तो उसके अंदर इतनी ही प्लेट निकला है, उसमें तो बहुत सारी चीज जोड़ रखी है। आपने तो 3 ने बताई, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 2 डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस, जबकि उसके अंदर देखा तो कैपेसिटर भी लग रहा है, इंडक्टर भी लग रहा है। तो इतना सामान क्यों लगाऊं जी? इसलिए लगाते हैं बेटा क्योंकि रेक्टिफायर है। हमने पढ़ लिया कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, वो डीसी प्योर नहीं होती, उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है। यानी जो करंट और वोल्टेज हमें रेक्टिफायर से मिलता है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एसी जरूर होती है। फिर कहोगे जी हमें तो प्योर चाहिए, तो प्योर चाहिए तो बेटा इसका आगे फिल्टर लगाना पड़ेगा, है ना। भाई पीछे से पानी आ रहा है घर में तो आप ही फिल्टर लगाओ, हाँ, ताकि क्योंकि पीछे से जब पानी आएगा तो पानी के साथ धूल मिट्टी तो आवेगी, और धूल मिट्टी हमें पसंद नहीं है। फिर क्या करेंगे? फिल्टर लगाएंगे। तो वही काम हो रहा है। तो फिल्टर देख लेते हैं क्या है ना। बस 2 मिनट का काम है और ये वाला टॉपिक पूरा। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर अ डिवाइस विच सेपरेट डीसी करंट फ्रॉम एसी करंट, जो डीसी को एसी से सेपरेट कर दे उसको फिल्टर कहते हैं। कहां लगता है ये? कहां लगता है भाई? घर में पानी वाला फिल्टर, पीछे से जो पानी की टूंटी आ रही है उसके आगे वही काम, पानी की टूंटी पानी की टंकी हो गया हमारा रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर हाफ और फुल वो। इसको आपने यहां से इनपुट दिया एसी, यहां से आउटपुट आया डीसी, है ना, डीसी। लेकिन यो डीसी प्योर को नहीं, इसके अंदर एसी प्लस डीसी दोनों मिक्स है। फिर क्या हुआ भाई? क्या करें? हम इसके आगे एक कैपेसिटर लगा देंगे और आगे लगा देंगे लोड रेजिस्टेंस, है ना, और यहां से आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये कैपेसिटर लगा दिया भाई। अब कहोगे यो कैसे फिल्टर का काम करेगा? अभी देखो 2 मिनट में पता लगेगा। देखो भाई यार, रेक्टिफायर से जो हमें करंट मिला वो मिक्सचर ऑफ एसी और डीसी था। ज्यादा डीसी था, कम एसी था, लेकिन हमें तो कम क्या बिल्कुल नहीं चाहिए इसे एसी। इस मोबाइल को खत्म कर देगा जो एसी। तो क्या करें? फिल्टर लगाना पड़ेगा ना। कई बार कौन देखा आपने, कभी देखा आपने चार्जर का आगे है ना, नंगे पैर हाथ लगाइयो, झटका मारेगा, वैसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा फिर भी एसी की रह जाए। फिल्टर लगा है फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा रह जाती, इसलिए ध्यान से बेटा कभी चार्जर को ऐसे हाथ मत लगाना। हाँ, बात क्या कर रहे थे हम कि भाई रेक्टिफायर ने हमें एक ऐसा करंट दे दिया जिसमें एसी और डीसी दोनों है। ये करंट गया यहां से, जैसे यहां पहुंचा इसको 2 रास्ते मिले, एक नीचे की तरफ और एक इस तरफ। हो गया पजल, कहां जाए? इसको और पजल हमने कर दिया। कैसे? थोड़ा सा लोभ दे दिया। क्या लोभ दिया हमने? ये कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी, जो किसके बराबर होता है? 1
ओमेगा सी, इसकी वैल्यू मिनिमम कर दी। कैसे करी मिनिमम? सी की वैल्यू मैक्सिमम करके हमने बड़ा कैपेसिटर लगा दिया। बड़ा कैपेसिटर लगाते ही और इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम हो गया। और आपको पता है करंट तो बेईमान है। कैसे? करंट तो उसी तरफ भागता है जहां लो रेजिस्टेंस होता है ना। हम भी तो बेईमान है, वही सड़क वही रास्ता चुनते जिसमें स्पीड ब्रेकर कम होता है ना। आपको कहीं जाना है और आप गूगल मैप पे देखोगे यहां से तो हाईवे है और यहां से स्टेट रोड है, कहां से जाओगे? हाईवे से, है ना। हाईवे पे तो कोई ब्रेकर नहीं, कुछ नहीं, फुल फ्लैश गाड़ी भागेगी। वही काम हो रहा है। हमने क्या किया? कैपेसिटर लगा करके इससे करंट को लोब दे दिया। क्या लोब दे दिया? कि इसका रेजिस्टेंस कम कर दिया। रेजिस्टेंस कम करा तो ये एसी और डीसी से भरा हुआ करंट नीचे की तरफ भागा, ना कि लोड रेजिस्टेंस की तरफ। जैसे ये एसी और डीसी से मिला हुआ करंट कैपेसिटर के पास आया तो इस हाईवे पर उन्हें मिला टोल प्लाजा, है ना। क्योंकि मैंने बताया था ना, ये तो स्टेट रोड है और ये हाईवे है। स्टेट रोड पे तो गड्ढे गुड्ढे है, ये सोच के नहीं आया तो ये नीचे की तरफ आ गया। आगे मिला टोल प्लाजा। कौन सा टोल प्लाजा? कैपेसिटर का। और आपने पढ़ रखा है ना, कैपेसिटर क्या करता है? एसी को तो पास करवा देता है और डीसी को ब्लॉक। जब एसी और डीसी से मिक्स हुआ करंट यहां आया। कई बच्चों के दिमाग में अभी भी ये क्वेश्चन है, मुझे पता है कि जी ये यहां आया तो नीचे क्यों आया, यहां क्यों नहीं गया? क्योंकि बेटा मैंने अभी बताया ना, ये इसका रेजिस्टेंस कम कर दिया हमने और ये रेजिस्टेंस ज्यादा है और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ भागता है। तो ये करंट नीचे की तरफ आया, नीचे आया तो कैपेसिटर ने एसी तो पैसे वाला है भाई, टोल दिया, भाग गया। लेकिन हम भी बहुत चतुर थे, इसके नीचे अर्थिंग कर दी। क्या होती है अर्थिंग बेटा? अर्थिंग होती है एक तार जमीन में दबा दो, फिर जो एक्स्ट्रा चीज है ना सारी जमीन में चली जाएंगी। अट्रैक्टिंग पावर बहुत ज्यादा है, एक बार इसकी तरफ चले वापिस नहीं आने देगी। वो एक काम होया, एसी और डीसी से मिक्स करंट में से एसी निकल करके ऐसे ही कहां गया? अर्थ के पास खींच लिया अर्थ ने। कौन बच गया यहां? डीसी। अब डीसी को कौन पास होने देगा? नहीं होगा। डीसी तो गरीब है बेचारा, गरीब है तो कैपेसिटर मना कर गया उसको, जा तू वापिस। ये बेचारा डीसी वाला करंट है यहां आया लोड रेजिस्टेंस के पास और यहां से हमने इसको ले लिया, मिल गई ना डीसी। यही तो चाहिए था हमें। इस एसी और डीसी से मिक्स करंट को इस टर्मिनल पे ला करके और यहां की तरफ घुमाया तो यहां घूमते ही एसी तो क्रॉस होके अर्थिंग हो गया, डीसी बच गया, उसको वापिस लौट के आना पड़ा लोड रेजिस्टेंस के पास और यहां आते ही बाहर आ गया। तो यहां से जो हमने करंट दिया था वो एसी और डीसी से मिक्स था और ये प्योर डीसी है। तो इसको बोलते हैं बेटा फिल्टर। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था। आता बहुत कम है लेकिन पता होना जरूरी है, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन आवार जी जब आप चार्जर एक तरीके रेक्टिफायर है उसको खोल के देखते हैं ना तो उसके अंदर तो बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए। वो क्या है? वो यही है बेटा, फिल्टर पे फिल्टर, एक दो फिल्टर नहीं कई फिल्टर लगे होते हैं, तब जाकर के आपको प्योर डीसी मिलती है। इसका अगर क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत एसी घूम फिर के इसमें और आ जाए, एक और लगा दिया, और आ जाए और लगा दिया, मतलब जब तक प्योर डीसी नहीं आएगी ना ये फिल्टर लगते रहते हैं और हमें प्योर एसी मिलती है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, रेक्टिफायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं 12th का एग्जाम का पेपर जब भी सेट होता है एग्जामिनर के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको जरूर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम हो, पेपर खोल के देख लियो, सबसे पहले या कहीं पर भी बीच में आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये था भाई हमारे डायोड की पहली एप्लीकेशन रेक्टिफायर। इसके बाद जो बची हुई हमारी हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आज की ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो अपने और भाई बंधुओं के पास इसको शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा मिल सके। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चैनल को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे पढ़ाने में उतना ही इंटरेस्ट होगा। आई होप आज की ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में।